वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो नाइन्थ क्लास हम लोग रिव्यू कर रहे थे अपने पेपर्स के लिए यूनिट नंबर 1 2 3 4 का। 1 आपको एक्सप्लेन किया। अब यूनिट नंबर 2 में शॉर्ट तो आपने याद कर भी लिए थे, तो मैं आप चाह रही थी कि आज मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनको थोड़ा सा रिव्यू लेक्चर दे दूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आज का जो क्वेश्चन है वो है कि काबीना मिशन प्लान क्या था और उसके अगराज व मकासद बयान करें। तो सबसे पहले कहते हैं कि जब बरतानिया ने हिंदुस्तान के मसले पर क्रिप्स मिशन की नाकामी हुई तो उसने क्या किया कि 3 वज़रा पर एक मुश्तमिल वफ़द जो था वो हिंदुस्तान भेजा। उसका मकसद क्या था कि हिंदुस्तान के मसले का मुमकिना आइनी हल निकाला जा सके। तो ये डेलीगेशन जो था 24 मार्च 1946 को हिंदुस्तान पहुंचा। अब शिमला कॉन्फ्रेंस हुई। शिमला के मुकामात पर कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उन्होंने कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों और मुस्लिम लीग की तरफ से नुमाइंदगी की और जबकि कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शिरकत की। और जो कायद-ए-आज़म थे मुस्लिम लीग की तरफ से उन्होंने पाकिस्तान के क़याम पर जोर दिया था, जबकि कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, उन्होंने कहा कि मैं मुतहदा हिंदुस्तान पे ही जोर दूंगा। तो कॉन्फ्रेंस जो थी वो नाकाम हो गई। शिमला के मुकाम पर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो नाकाम हुई। तो इस नाकामी के बाद जो था कि मुसलमानों की चाह रहे थे कि अब मुज़ाकरात किए जाएंगे। जब मुज़ाकरात भी हो गए तो फिर मुसलमानों को उसमें कामयाबी हासिल हुई, तो फिर उन्हें मुसलमानों के खिलाफ शनाख्त का कायल होना पड़ा। मगर फिर भी उन्होंने पाकिस्तान के तस्वर की मुखालफत की और कहा कि हमें पाकिस्तान को नामुमकिन समझते हुए मुस्लिम लीग और कांग्रेस जब किसी फार्मूले पर मुत्तफिक नहीं हुए तो फिर क्या हुआ कि वजारती मिशन 22 मई 1946 को कॉन्फ्रेंस की नाकामी का उन्होंने ऐलान किया। काबीना मिशन तजावीज़ क्या थी? अब वहाँ पर ये था कि बरतानी हिंद और देसी रियासतों पर मुश्तमिल, यानी कॉन्फ्रेंस जो नाकाम हुई थी उनमें उन्होंने किसी चीज़ को नहीं माना। हालांकि इंतखाबात ने वाज़ेह तौर पर यह बता भी दिया था कि मुसलमानों की शनाख्त है, लेकिन उसके बावजूद वो जब किसी चीज़ पर मुत्तफिक नहीं हुए तो जो काबीना मिशन प्लान था, यानी जो कैबिनेट मिशन प्लान था या फिर आप इसके वजारती मिशन भी कह सकते हैं, तो ये जब नाकाम हुआ तो फिर इसकी तजावीज़ पेश की गई। सबसे पहले क्या कहा था कि बरतानवी हिंद और देसी रियासतों पर मुश्तमिल कुल हिंद यूनियन बनाई जाएगी। और दूसरे नंबर पे कहते हैं कि इसके लिए क्या होगा कि इसको यूनियन बनाने के लिए इसको 2 ग्रुपों में तकसीम 3 ग्रुपों में तकसीम किया जाएगा। ग्रुप 1 में क्या है जी, उसमें ग्रुप 1 में तमाम हिंदू अक्सरियती सूबे जिनमें यूपी, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, मुत्तहदा सूबा जात, उड़ीसा, बॉम्बे वगैरह शामिल थे। ग्रुप बी में मुस्लिम अक्सरियती इलाके पंजाब, सिंध, सरात और बलूचिस्तान, जबकि सी में मुस्लिम अक्सरियती ग्रुप असम और बंगाल थे। हर ग्रुप में मुतशा में अपने अपने ग्रुप के लिए आइन बनाएंगे। फिर तीनों ग्रुपों और देसी रियासतों के नामज़द अरकान मिलकर जो है वो मरकज़ी आइन बनाएंगे। इन ग्रुपों पर मुश्तमिल एक मरकज़ी इंतज़ामिया होगी जिसके पास दिफा, मवासलात और मालियात के शोबे होंगे। फिर इन तजावीज़ में ये बात भी शामिल है अगर कोई 10 साल बाद कोई सूबा किसी ग्रुप से अलहदा होना चाहे तो वो अलहदा हो सकता है। और कहते हैं कि जब तक मुजवज़ा दस्तूर की तैयारी और नफाज नहीं होगा तो बड़ी सियासी जमातों पर मुश्तमिल अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी। ठीक हो गया। तो अब काबीना और मुस्लिम लीग का था कि काबीना और मुस्लिम लीग जो थे इन्होंने कुछ क्या इन्होंने दी तजावीज़ को किस तरह किया। तो मुस्लिम लीग ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के बाद मंजूर कर लिया। हालांकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो मुस्लिम लीग उसे मंजूर करती, मगर वो 10 साल जो था कि 10 साल के बाद अलहदा हो सकती है, इसको मानते हुए उन्होंने कहा कि चलो एक थोड़ा छोटा सा तस्वर मौजूद है, इसी को देखते हैं। फिर जवाहरलाल नेहरू जो था उसका बयान था कि कांग्रेस मुआहदों की जंजीर से बिल्कुल आज़ाद है, वो अपनी मर्ज़ी से काबीना मिशन में तब्दीली कर सकती है। और नेहरू के इस बयान ने क्या किया, कायद-ए-आज़म को शकूक व शुबहात में डाल दिया। फिर कायद-ए-आज़म ने क्या इसका रद्द-ए-अमल दिया कि उन्होंने कहा कि मैं इस बयान के बाद उन्होंने कहा कि मैं इसको कबूल करने के प्लान को कबूल करने के लिए मैं दोबारा इस पर गौर करने पर मजबूर हो गया हूँ। उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म का कहना था अगर कांग्रेस मुआहदे में तब्दीली करती है तो 10 साल बाद पाकिस्तान बनने का जो मामूली सा वजूद है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कायद-ए-आज़म ने काबीना मिशन की मंजूरी वापस लेने की करारदाद मुस्लिम लीग के इजलास में पेश की, जो मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर हुई। इस पर कायद-ए-आज़म की अपील पर 16 अगस्त 1946 को यौम रास्त इक़दाम यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है जी, 3 जून का मंसूबा क्या है और इसके तहत तकसीम हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क़याम कैसे हुआ।
3 जून का मंसूबा काबीना मिशन और दीगर तरीके जब अंग्रेज़ों के नाकाम हुए और बरतानी हुकूमत ज़वाल पजीर हुई तो बरतानिया के नए वज़ीर आज़म क्लेमेंट लॉर्ड एटली ने फरवरी 1947 में ऐलान किया कि बरतानिया जून 48 से पहले हिंदुस्तान का इक़्तिदार हिंदुस्तानियों के हवाले कर देगा। इस ऐलान के साथ ही हिंदुस्तान का वाइस राय जो है वो लॉर्ड वेवल को तब्दील करके लॉर्ड माउंटबेटन को अपॉइंट कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन जब हिंदुस्तान आया तो उसने हिंदुस्तान को मुतहद रखने की कोशिश की, लेकिन वो सब कुछ सुनने के बाद वो नाकाम रहा और उसे कोई रास्ता नहीं दिया। तो उसने तमाम जितने भी बड़े लीडर थे उनको बुलाया, मशवरा किया और उनके साथ एक मंसूबा तैयार किया जिसे 3 जून के मंसूबे के नाम से याद किया जाता है। अब ये 3 जून के मंसूबे के क्या नकात है कि बंगाल और पंजाब जो है जाहिर सी बात है ज़्यादा तो कॉन्फ्लिक्टेड एरिया वही हैं, तो फिर इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों की तकसीम का उन्होंने कहा कि दोनों का अलग-अलग जो है वो बाउंड्री कमीशन कायम किया जाएगा और इनको आपस में तकसीम कर दिया जाएगा। सूबा सराहत के बारे में कहा कि वो रेफरेंडम के ज़रिए फैसला करेंगे वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या इंडिया में। अच्छा जी, अब उसके साथ क्या कहते हैं सूबा सराहत का, तो यानी KPK का कहा कि वो तो रेफरेंडम करेंगे जिसके ज़रिए फैसले में शामिल हो या हिंदुस्तान में शामिल हो जाए या फिर वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। इसके साथ सूबा सिंध के बारे में कहा गया कि इख्तियार दिया सिंध असम्बली को कि वो सूबाई असम्बली फैसला करेगी कि आया वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान किसके साथ शामिल होना चाहते हैं। फिर बलोचिस्तान का कहा गया कि वो शाही जिरगा और कोयटा म्यूनसिपल कमेटी का कहा गया कि वो किन के साथ शामिल होना चाहते हैं। ज़िला सैलन में जो जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी इसलिए वहाँ फैसला किया गया कि सवाब राय के ज़रिए ज़िला सहलट को सुबह आसाम का सादा सूबा बंगाल में शामिल कर दिया गया और 3 जून के मंसूबे में शाही रियासतों से इख्तियार दिया गया कि वो अपने बारे में ख़ुद फैसला करे कि वो आज़ाद रहना चाहती है, हिंदुस्तान या पाकिस्तान में किसी के साथ शामिल होना चाहती है। फिर मुस्लिम लीग और 3 जून का मंसूबा था। मुस्लिम लीग ने बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात के बाद 3 जून के मंसूबे को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। अब कांग्रेस और 3 जून का मंसूबा क्या था कि कांग्रेस तक़सीम हिंद के ख़िलाफ़ थी मगर दूसरा रास्ता न होने की वजह से तक़सीम हिंद को मंजूर करना पड़ा। गोया कांग्रेस ने सिर्फ मजबूरी की हालत में तक़सीम हिंद का मंसूबा तस्लीम किया। अब तक़सीम के हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क़याम 3 जून के मंसूबे के तहत बंगाल और पंजाब के सूबों को तकसीम करना तय पाया जिस पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का इत्तेफाक नहीं आता था। इसलिए मुतफ़िक़ा तौर पर एक अंग्रेज़ वकील रेडक्लिफ को मुकर्रर किया गया कि वो जो है आपस में इसकी तकसीम करेगा और उस तकसीम का ये हुआ कि वो तकसीम जो थी वो बिल्कुल गलत बयानी पर मुश्तमिल थी। उन्होंने उससे बहुत से मसाइल पैदा हुए जैसे नहरी पानी का मसला, इसी बातों के एडवर्क्स बंद कर दिए गए। इस तरह से कोलकाता जो बंगाल का दारुल खुलाफा था मुस्लिम लीग की ख्वाहिश थी कि इसमें रेफरेंडम किया जाए, वो भी हिंदुस्तान को दे दिया। ताहम ये तकसीम कायद अज़म की नज़र में नाइंसाफ़ी पर मबनी थी मगर उन्होंने एक बाइज़्ज़त कौम की तरह इसे कबूल किया। दूसरी तरफ मशरक़ी बंगाल मग़रबी पंजाब ने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला किया। इसी तरह सिंध असम्बली बलूचिस्तान म्यूनसिपल कमेटी ने भी पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला किया। सूबा सराहत में रेफरेंडम हुआ कि पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। यूँ लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त 1947 को क़याम पाकिस्तान का ऐलान जो था वो कर दिया। तो ये स्टूडेंट्स आज के हमारे लॉन्ग क्वेश्चन थे, तो याद भी करना है इसको और पेपर की अच्छी तैयारी करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।